तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली कैसे यार सबा इब्राहिम को अभी 1-2 दिन ही हुए मम्मी बने हुए और अभी तो उन्होंने बच्चों को अपने बच्चे को इतनी वो कर दी है कि मेरे बच्चे ने ये कर दिया, मेरा बच्चा मुझे सोने नहीं देता, मेरा बच्चा मुझे रात भर जगाता है। भाई इस बारे में बात करेंगे कि आज जब आप मम्मी पापा बन नहीं सकते, अगर मम्मी पापा की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते तो बच्चे करते क्यों, इस बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है दीप के इब्राहिम के लॉस के ऊपर कि भाई चलो सबा का तो समझ में आता है कि उसे थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा, थोड़ा खुश रहना पड़ेगा क्योंकि उसका बेबी और बनना उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट दीप के इब्राहिम के इन लॉस को कौन सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है जो वो लोग इतने खुश हो रहे हैं दीप का इब्राहिम हॉस्पिटल में, तो इस बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस करते हैं कि दीप का इब्राहिम के जो इन लॉज है वो इतने खुश क्यों हो रहे हैं। चलो मैं सबा इब्राहिम का समझ सकता हूँ, उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि यार तुम दुख मनाओ अपनी भाभी का, वो हॉस्पिटल में तो तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो, तुम क्यों हंस रही हो। उसका हंसना मतलब हंसना नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खुश रहना बनता है क्योंकि उसका अभी बेबी हुआ है। अगर वो ये सारी नेगेटिव चीज़ अपने माइंड में रखेगी तो ऑफकोर्स बेबी के ऊपर असर होगा। जैसे हम लोग अपने घर में बोलते हैं, पंडित वो सब लोग बोलते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, कि जैसे अगर हमारे घर में कोई भी लेडीज़ है, अगर वो घर में खाना बना रही है, अगर वो नेगेटिव माइंड सेट से बना रही है, अगर गुस्से में बना रही है या उसका मूड सही नहीं है, तो वो जो उसका नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे खाने में भी जाती है, वो हमारे खाने को इफेक्ट करके हमें भी इफेक्ट करती है जो हम खाना खाते हैं। तभी बोलते हैं कि एकदम अच्छे मूड से खाना बनाना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी है सबा के साथ। अगर वो अच्छे मूड में रहेगी, मतलब सही रहेगी, हंसेगी थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेगी, तो वो सब उसके बेबी के लिए अच्छा होगा क्योंकि अभी बेबी उसी की फीडिंग पर है, तो जो उसका असर है वो उसके बेबी के अंदर भी जाएगा, तो उसको टेंशन नहीं लेनी चाहिए इस टाइम। मैं इस बात को समझ सकता हूँ सबा इब्राहिम के लिए। इस बारे में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कि वो क्यों हंस रही है, ये सब कर रही है, उसको ये सब करना चाहिए क्योंकि उसकी बेबी की नीड है इस टाइम। बट जो उसके इन लॉज हैं मुझे उनका समझ नहीं आ रहा है, वो किस बात का इतने बड़े खुश हुए जा रहे हैं कि उनकी बहू जो है हॉस्पिटल में चली गई, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। यही सब तो इंतजार कर रहे थे वो, कब उनकी बहू जो हॉस्पिटल पहुंचे, कब ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उनके चेहरे से देख के तो भाई यही लग रहा है जितने वो खुश हो रहे हैं। स्पेशली जो शोएब इब्राहिम की अम्मी है, उनका तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो किसी की हो ही नहीं सकती भाई। जिस तरह पैसा है उस तरह भी भैया वो लुढ़कना लोटा एकदम। पहले दीप के इब्राहिम से पैसे सूट मिलते थे तो दीप का इब्राहिम की साइड थी, दीप का इब्राहिम की चुम्मे चाटी करती थी। अब सबा इब्राहिम से पैसे सूट मिलते हैं तो अपनी बहू को छेड़कर यहाँ पर बेटी के साथ आराम से मौज मस्ती कर रही है। इनकी बहू कोई बोल सकता है इनको देख करके इनकी बहू इतने बड़े बीमारी से लड़ रही है और इनकी बहू हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होने वाला है या हो गया होगा क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। बट इनको देखकर किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा, नहीं रिहान, रिजा, बेटी खाला, नाजा खाला, किसी को भी देखकर। चलो जो उसकी मम्मी है, क्या बोलते हैं सनी की मम्मी है, उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिर भी पर इंसानियत के नाम से फ़र्क पड़ना चाहिए। पर फिर भी उनके तो दूर के रिश्तेदार है, दीप का इतना ज़्यादा नहीं बनता उनका कि वो दुख मनाते बैठे हैं। वो तो अपनी बहू के लिए इधर उधर काम करती फिर रही हैं। बट यहाँ पे मुझे दीपिका की सास के लिए ये आ रहा है कि मतलब कैसी है यार वो, कैसी मतलब इतना लुढ़कना लोटा कोई कैसे हो सकता है। मैंने आपको पहले बोलते किसी की नहीं हो सकती, नहीं दीपिका की नहीं सबा की। सबा इब्राहिम के लिए भी इन्होंने क्या किया है, बस आके बैठी रहती थी। चलो दीपिका इब्राहिम के पास तो बैठती भी नहीं थी, सबा के पास आके थोड़ा बैठ लेती थी, फ्रूट वगैरह खा लेती थी, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती थी। और काम तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करती थी वो। और यहीं पर आप इसको देख लो, सबा की सास को जो अभी आई वहाँ पर लड्डू वगैरह बना रही है। पर उनसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सबा की सास से कि अभी तक वो कहाँ थी, अभी तक उन्होंने क्यों कुछ बना के नहीं भेजा उसके लिए, अभी तक क्यों वो टेक केयर करने के लिए नहीं थी। बीच बीच में यार आ सकती थी वो सबा की टेक केयर करने के लिए, क्योंकि लास्ट में ही नहीं, आपको जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती तब से जो है उस इंसान की टेक केयर करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, उसको क्या हेल्दी खाना बना कर देना है, वो सारी चीज़ें तो उनको पहले आ जाना चाहिए। उनको अब याद आ रही है, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम याद तो आ रही है। दीपिका की सास की तरह तो नहीं, उन्हें तो याद ही नहीं है कि उनकी बहू भी है जो कि कैंसर से पीड़ित और वो हॉस्पिटल में लेटी, उसका ऑपरेशन होना है। यहाँ पे आराम से बच्चे को खिला रही है भाई, उसके बच्चे को खिलाने के लिए तो और भी है जी, उसकी सासू भी है, अब सनी भी है, सब लोग हैं वहाँ पर, रिजा भी है, रिहान भी है, बेटी खाला भी, नाजा खाला भी है। तुम अपनी बहू के ऊपर जाके ध्यान दो ना कि बेटी के साथ ही लगी रहोगी। पर क्या बोल सकते हैं, लालच इतना है पैसों का, सूट का, कि सूट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो जहाँ से मिलेगा वहीं पर तो अपनी सारा ध्यान लगाएंगी। भाई ऐसा इंसान कैसे कर सकता है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है इनकी मेंटेलिटी कैसी है। ये एकदम लुढ़कना लोटा है, ये बात मैंने सही बताई है। और ये सब लोग पता नहीं इतनी खुशी किस बात की मना रहे हैं अभी, बल्कि उसने अपने ब्लॉग में ही बोला था सवाना कि जब भाभी आ जाएंगे ऑपरेशन से होके तब हम थोड़ा कुछ सेलिब्रेट करेंगे। पर इनके चेहरे से लग भी नहीं रहा है किसी
किसी को दुख है। सबा इब्राहिम का समझ में आता है कि वो ये सब अपने चेहरे पे नहीं ला सकती, उसके बेबी पे गलत असर पड़ेगा। बट ये जो नाजा खाला है, बेटी खाला है, और इन सबको यार कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे इनके घर में कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। दीप का बीमार है ही नहीं, वो तो घर में मजे से पिज्ज़ा बैठ के खा रही है। ये तो ऐसा लग रहा है इनके चेहरे से देख कर सब आराम से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और उसके पापा को भी देखो यार, शोएब के पापा को, जिसके लिए वो दीप का उनके आगे पीछे घूमती रहती, तो उनके लिए अपनी प्राइवेसी दी, उनके लिए अपना रूम दिया, वो भी आराम से मस्त। दीपिका के बच्चे के लिए तो इनका कोई कंसर्न्स नहीं दिखता है। बट अब देखो सबा का बेबी आया तो भाई साहब ऊपर चल के आ गए। अब तो वो ऐसे सुपरमैन शक्तिमान बन गए, ऐसी ऊर्जावर्धक पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ गई उनमें, आके फटाक से ऊपर अपने उसको सबा के बेबी को देखने के लिए आ गए एकदम। और इतने खुश भी दिख रहे हैं, मत आराम से खुश। चलो खुश तो ठीक है, खुशी है, इतना हंसने वाली क्या बात है भाई। पर इसमें या उनके किसी के चेहरे से ये नहीं लग रहा, बिल्कुल भी सिकन नहीं है कि मतलब दीप का इब्राहिम उनकी जो बहू है घर की, जिसने इनके लिए इतना सब कुछ किया, गटर से उठा के इनको इतने राजमहल में दिया, उनको उसको वहाँ पे वो हॉस्पिटल में अकेले है। यहाँ पर ये सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। चलो आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, यही मान सकते हैं कि हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, या दीप का तुम्हें आने नहीं देती, बट एटलीस्ट यहाँ पे तो कैमरे के सामने थोड़ा शो कर सकते हैं कि हाँ यार थोड़ा बहुत गम है तुम्हें इस चीज़ का कि यार उसका कैसे ऑपरेशन होगा, थोड़ी चिंता है तुम्हारे माथे पर कि यार कैसे होगा, सक्सेसफुल हो जाए, हम प्रे कर लें। पर नहीं भाई, इन्हें तो उन सबको तो ऐसा लग रहा है वो सब पराए हैं, वो किसी दूसरे दुनिया के हैं ही नहीं उस दुनिया के। इन्हें तो ऐसा लग रहा है आराम से अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, बैठे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, सबा को टेक केयर कर रहे हैं, ये सब। तो सबा की टेक केयर भाई उसकी सास कर लेगी। मैं तो शोएब की मम्मी को पूछता हूँ वो क्यों नहीं जा रही यार, क्यों इतने सब कुछ खुश होकर बैठे हैं लोग, पता नहीं क्या चीज़ है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही भाई मुझे तो। कितना खुश होने वाली क्या बात है इसमें, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जिसने इनको इतना सब कुछ दिया उसी के लिए ये सारी चीज़ें करते हुए, पता नहीं इनमें इंसानियत नाम की चीज़ है भी या नहीं है। अपनी बहू के साथ ही कोई ऐसा कैसे कर सकता है भाई। और दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला था, मैं सनी और सबा के, जैसे जब से इनका नया ब्लॉग आया है ना, तब से मुझे एक बात इतनी खटक रही है कि यार जब आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो मतलब इतना ज़्यादा फिर बच्चे को मतलब आरजू क्यों रखते हो आपकी, बच्चा चाहिए। 2 साल से इतने पागल हुए जा रहे थे दोनों, बच्चा चाहिए, फीडिंग। अब फीडिंग चिल्लाते रहे। उस सनी को देखो, अब वो बोल रहा है कि सनी, ये सबा और सनी दोनों बोल रहे हैं कि हमें रात को उठना पड़ता है, स्पेशली सबा को उठना पड़ता है। यार बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, हर माँ ये काम करती है। सबा कोई अनहोता काम नहीं कर रही है, सबा कोई अलग दुनिया से नहीं आई है, उसका बच्चा कोई अलग दुनिया से नहीं आया कि वो मतलब नॉर्मल बिहेव करे, तुम लोग आराम से सोते रहो। वो इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा है। वो ये सोचे कि चलो दूसरी दुनिया से आया हूँ, आराम से सो जाता हूँ, जब मम्मी पापा उठेंगे तब वो मुझे फीडिंग करा देंगे, तब मुझे ये करा देंगे। भाई वो तो बच्चा होते, जब भूख लगेगी तब रोएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी नया बेबी है तो इसमें तो इतना सब कुछ सारे लोग करते हैं यार। और बल्कि आप लोग तो बहुत नसीब वाले हो कि आप लोगों के पास इतने सारे लोग हैं टेक केयर करने के लिए। स्पेशली दिन में तो ही, चलो रात में मान सकता हूँ, रात में कोई नहीं होता होगा, पर दिन में तो इतने सारे लोग हैं आपकी टेक केयर करने के लिए। उनसे पूछे जो जॉब के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, वो कैसे हस्बैंड वाइफ अकेले मैनेज करते हैं सारा काम। हस्बैंड ड्यूटी पर भी जाता है, अगर दोनों ड्यूटी वाले हैं तब कैसे वो मैनेज करते हैं यार, उनसे जाकर पूछो। तो मैं तो इतनी छोटी सी बात पे इतना इशू इतना बना दिया उन्होंने, बच्चे की फीडिंग। मुझे लग रहा है बच्चे को कहीं ये ना लग जाए कि बच्चा दूध ये सब फीडिंग लेने बंद ना कर दे कि ये लो, तुम पहले अपना नाटक कर लो, फीडिंग में बाद में ले लूँगा, तुम लोग पहले अपना रो लो, तुम लोग सिंपैथी ले लो पहले मेरे नाम पे। अभी मैं हुआ भी नहीं और अभी से सिंपैथी लेना स्टार्ट कर दिया। पहले इस बात की सिंपैथी की मतलब बहुत दर्द हो रहा है यार, बेबी करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है। अब इस बात की सिंपैथी की फीडिंग करानी पड़ती है, रात को जागना पड़ता है, वो इतना रोता है। भाई बच्चा है तो रोएगा ही ना, अभी वो और के बोल तो सकता नहीं है, तो रो के बता सकता है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, इतना भी तुम्हें समझ नहीं है। और सनी अब बोलता हुआ नजर आ रहा है कि यार माँ बाप बनना आसान नहीं है भाई। तुम अपने मम्मी पापा से पूछो, जिनको तुम मौदा में अकेला छोड़ के आ गए हो ना, उनसे पूछो, तुम जो तुम एहसान फरामोश इतने हो ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि बेबी करना कितना मुश्किल है। उन दोनों, उनसे पूछो उन्होंने कितने उससे पाला होगा तुम्हें, और तुम उन्हें ही छोड़कर यहाँ पे अपने बीबी के गुलाम बने बैठे हो कुछ पैसों के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। और अभी तो 4 दिन हुए, अभी सिर्फ, अभी तो बड़ा होने दो। और बड़े होके भगवान ना करे अगर ऐसा हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें ऐसे छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ कहीं रहने लगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती है यार। सही में सनी ने बहुत गलत किया है। सनी ने सबा को समझाना चाहिए था कि यार अपने मम्मी पापा को यहीं पे बुला लो, या हम लोग वहाँ पर चलते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, ये मेरी यार ड्यूटी है यार। हर बच्चे की ड्यूटी होती है कि अपने मम्मी पापा जिन्होंने आप लोगों को इतना बड़ा किया है, इतना मतलब अपने खून पसीने की कमाई से आपको सींचा है, आप उनको अकेला नहीं छोड़ सकते यार। बट यहाँ पे इसको बात समझ में नहीं आ रही। अब जब ये पापा बनाए ना, अब इसको समझ में आएगी। और ये कहावत भी है, हमारे मम्मी पापा
पापा जब हम कुछ उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं या ऐसे छोड़ कर आते हैं, तब वो बोलते हैं ना कि जब तुम माँ बाप बनोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगी। तो ये बात अब उसे समझ में आ रही है कि यार मतलब ये बहुत गलत हो, मतलब बहुत बच्चा मुश्किल पालना बहुत मुश्किल है। और अभी तो 2-4 दिन हुए हैं, बेटे सनी रुक जाओ यार, ये अभी तो बड़ा होने दो से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अपने मम्मी के पापा के साथ जो किया है ना, वहाँ पे अकेले उन्हें छोड़ आए हो लावारिस की तरह, तब तुम्हें पता लगेगा। और बल्कि तुम अकेले हो, अगर तुम्हारा कोई दूसरा भाई होता ना तब भी चल जाता कि चलो दूसरा भाई है वहाँ पे वो टेक केयर कर रहा है, मैं यहाँ पे रह लेता हूँ जोरू का गुलाम बन के। बट नहीं, तुम तो अकेले होने के बावजूद भी वहाँ पर उन्हें अकेला छोड़ा, यहाँ पे अपनी बीवी की गुलामी कर रहे हो, बीवी के ससुराल वालों की गुलामी कर रहे हो, कुछ चंद पैसों के लिए सिर्फ। तुम्हें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कैसे पाला होगा, इतना बड़ा 30-32 साल को तुम्हें वो बड़ा किया, उसके बाद तुम्हें छोड़कर आगे लावारिस की तरह। अब उनसे जाकर पूछो ना कितना दर्द हुआ होगा इन सब चीज़ों को देख कर कि वहाँ पर वो अकेले हैं अपने बच्चे के होने के बावजूद भी। अब आपको समझ में आया सनी भाई? अभी तो समझ में आएगा भाई धीरे धीरे, अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी तो यही समझ में आ रहा है कि फीडिंग करानी है, रात को नहीं सोने दे रहे, नींद पूरी नहीं हो रही है। अभी तो आगे आगे देखो बेटे क्या होता है तुम्हारे साथ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग बताना आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।